ओम शांति। आज 23 अक्टूबर 2020 साकार मधुर महावाक्य सुनेंगे। प्यारे बाबा ने आज कहा है, मीठे बच्चे श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनने के लिए स्वयं भगवान तुम्हें श्रेष्ठ मत दे रहे हैं। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनने के लिए स्वयं भगवान तुम्हें श्रेष्ठ मत दे रहे हैं, जिससे तुम नरकवासी से स्वर्गवासी बन जाते हो। प्रश्न बाबा का, देवता बनने वाले बच्चों को विशेष किन बातों का ध्यान रखना है? बाबा कहते तुम बच्चे देवी देवता बनोगे तो इसके लिए कौन सी बातें ध्यान में रखना है? बाबा का उत्तर है, कभी कोई बात में रूठना नहीं, सकल मुर्दे जैसी नहीं करनी है, किसी को भी दुख नहीं देना है। देवता बनना है तो मुख से सदैव फूल निकले, अर्थात मीठे बोल निकले। अगर कांटे व पत्थर निकलते हैं तो पत्थर के पत्थर ठहरे। अगर वाणी से भी किसी को दुख दिया, किसी के मन को दुखाया, तो पत्थर के पत्थर ठहरे। गुण बहुत अच्छे धारण करने हैं, यहाँ ही सर्वगुण संपन्न बनना है। सजा खाएंगे तो फिर पद अच्छा नहीं मिलेगा। देवी देवताएं बनेंगे तो यहाँ ही सर्वगुण संपन्न बन के जाना है, ऐसा नहीं कि बन जाएंगे लास्ट में या वहां बन जाएंगे। संस्कार अभी से धारण करना है। ओम शांति। नए विश्व व नई दुनिया के मालिक बनने वाले रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बेट समझाते हैं। यह तो बच्चे समझते हैं कि बाप आए हैं बेहद का वर्षा देने। हम लायक नहीं थे, कहते हैं हे प्रभु मैं लायक नहीं हूँ, मुझे लायक बनाओ। बाप बच्चों को समझाते हैं, तो मनुष्य तो हो, यह देवताएं भी मनुष्य हैं, परंतु इनमें दैवी गुण है। इन्हों को सच्चा सच्चा मनुष्य कहेंगे। देवताएं सच्चा सच्चा मनुष्य है। मनुष्यों में आसुरी गुण होते हैं तो चलन जानवरों मिसल हो जाती है। दैवी गुण नहीं है तो उसको आसुरी गुण कहा जाता है। और फिर बाबा आकर तुमको श्रेष्ठ देवता बनाते हैं। फिर बाबा आकर तुमको श्रेष्ठ देवता बनाते हैं। सचखंड में रहने वाले सच्चे सच्चे मनुष्य यह लक्ष्मी नारायण है। इन्हों को फिर देवता कहा जाता है। इन्हों में दैवी गुण है, भल गाते भी हैं, हे पतित पावनाओ। परंतु पावन राजाएं कैसे होते हैं, फिर पतित राजाएं कैसे होते हैं, यह राज कोई नहीं जानते। कैसे सत्युग त्रेता में पावन राजाएं होते हैं, वही आत्माएं फिर द्वापर में आती हैं तो पतित होती हैं, पतित राजाएं होती हैं द्वापर से। वह है भक्ति मार्ग। ज्ञान को तो और कोई जानता नहीं। तुम बच्चों को बाप समझाते हैं और ऐसा बनाते हैं। कर्म तो यह देवताएं भी सत्युग में करते हैं, परंतु पतित कर्म नहीं करते हैं। उनमें दैवी गुण है। छी छी काम न करने वाले ही स्वर्गवासी होते हैं, देवताएं होते हैं। नरकवासी से माया छी छी काम कराती है। अब भगवान बैठ श्रेष्ठ काम कराते हैं और श्रेष्ठ मत देते हैं कि ऐसे छी छी काम नहीं करो। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनने के लिए श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत देते हैं। देवताएं श्रेष्ठ है ना, रहते भी है नई दुनिया स्वर्ग में। यह भी तुम्हारे में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं, इसीलिए माला भी बनती है 8 की व 108 की करके 16,108 की भी कहें। वह भी क्या हुआ, इतने करोड़ मनुष्य हैं, इनमें 16,000 निकले तो क्या हुआ, 1/4% भी नहीं। बाप बच्चों कितना ऊंच बनाते हैं। रोज बच्चों को समझाते हैं कि कोई भी विकर्म नहीं करो। तुमको ऐसा बाप मिला है तो बहुत खुशी होनी चाहिए।
तुम समझते हो कि हमको बेहद के बाप ने एडॉप्ट किया है, हम उनके बने हैं। शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा हमें एडॉप्ट किया है। बाप है स्वर्ग का रचयिता, तो ऐसे स्वर्ग का मालिक बनने के लायक सर्वगुण संपन्न बनना पड़ेगा। यह लक्ष्मी नारायण सर्वगुण संपन्न थे, इन्हों की लायकी की महिमा की जाती है। फिर 84 जन्मों के बाद 9 लायक बन जाते हैं। एक जन्म भी नीचे उतरे तो जरा कला कम हुई, ऐसे धीरे धीरे कम होती जाती है। जैसे ड्रामा भी जू मिसल चलता है ना, तुम भी धीरे धीरे नीचे उतरते हो। 1250 वर्ष में 2 कला कम हो जाती है। फिर रावण राज्य में जल्दी जल्दी कला कम हो जाती है, ग्रहण लग जाता है। जैसे सूर्य चांद को भी ग्रहण लगता है ना, ऐसे नहीं कि चंद्रमा सितारों को ग्रहण नहीं लगता है, सबको पूरा ग्रहण लगा हुआ है। अब बाप कहते हैं याद से ही ग्रहण उतरेगा, कोई भी पाप नहीं करो। पहला नंबर पाप है देह अभिमान में आना, यह कड़ा पाप है। बच्चों को इस एक जन्म के लिए ही शिक्षा मिलती है, क्योंकि अभी दुनिया को चेंज होना है। फिर ऐसी शिक्षा कभी नहीं मिलती। बैरिस्टरी आदि की शिक्षा तो तुम जन्म जन्मांतर लेते आए हैं, स्कूल आदि तो सदा है ही। यह ज्ञान एक बार मिला बस। शिव बाबा संगम पर ही आकर बच्चों को यह ज्ञान देते हैं, फिर चारों युग में कभी नहीं मिलेगा। ज्ञान सागर बाप एक ही बार आते हैं, वो अपना और अपनी रचना के आदि मध्य अंत का सारी नॉलेज देते हैं। बाप कितना सहज समझाते हैं, तुम आत्माएं पाठधारी हो। आत्माएं अपने घर से आकर यहाँ पाठ बजाती हैं। मोक्ष कभी होता नहीं। मनुष्य कहते हैं मोक्ष मिल जाए, अर्थात आवागमन से निकल जाए, परंतु पाठ से तो निकल नहीं सकते। यह अनादि बना बनाया खेल है। वर्ल्ड की हिस्टोरियोग्राफी हूबहू रिपीट होती है। सत्युग त्रेता में देवताएं होंगे, फिर पीछे इस्लामी बौद्ध आदि सब आएंगे। यह ह्यूमन झाड़ बढ़ जाएगा, इनका बीज ऊपर में है। बाप है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। मनुष्य सृष्टि तो है ही, परंतु सत्युग में बहुत छोटी होती है, फिर धीरे धीरे बहुत वृद्धि होती जाती है। अच्छा, फिर छोटी कैसे होगी? बाबा कर पति से पावन बनाते हैं। कितने थोड़े पावन बनते हैं, कोटों में कोई निकलते हैं। आधा कर बहुत थोड़े होंगे। जास्ती संप्रदाय उन देवताओं की होनी चाहिए, क्योंकि पहले पहले यह आते हैं, देवी देवताएं आते हैं, परंतु और धर्मों में चले जाते हैं, क्योंकि बाप को ही भूल गए हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो गए, अपने धर्म को ही भूल गए, क्योंकि परमात्मा की पहचान नहीं है, अपने बाप को ही भूल गए। यह है एकज भूल का खेल। भूलने से कंगाल हो जाते हैं, भूलते भूलते एकदम भूल जाते हैं। भक्ति भी पहले एक की करते हैं, क्योंकि सर्व की सदगति करने वाला एक है, फिर दूसरे किसी की भक्ति क्यों करनी चाहिए? लक्ष्मण को भी बनाने वाला तो शिव है ना, कृष्ण बनाने वाला कैसे होगा? यह तो हो नहीं सकता। राजयोग सिखलाने वाला कृष्ण कैसे होगा? वह तो है सत्युग का प्रिंस। कितनी भूल कर दी है, बुद्धि में बैठता नहीं है। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो और देवी गुण धारण करो। कोई भी प्रॉपर्टी का झगड़ा आदि है तो उनको खलास कर दो। झगड़ा करते करते तो प्राण भी निकल जाएंगे। बाप समझाते हैं इसने छोड़ा तो कोई झगड़ा आदि थोड़ी किया, कम मिला तो जाने दो, उसके बदले कितनी राजाएं मिल गई। ब्रह्मा बाबा ने जो अपना व्यापार छोड़ा
तो भागीदार वालों ने कम दिया, लेकिन क्या हुआ, सब ईश्वरीय सेवा में लगा दिया, तो बदले में राजाई मिल गई। बाबा बताते हैं मुझे साक्षात्कार हुआ विनाश और राजाई का, तो कितनी खुशी हुई। ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार हुआ कलयुगी दुनिया का विनाश का और श्री नारायण का। हमको विश्व की बादशाही मिलनी है, तो यह सब क्या है? ऐसे थोड़ी कोई भूख मरेंगे, बिगर पैसे वाले भी पेट तो भरते हैं ना। मम्मा ने कुछ लाया क्या? कितना मम्मा को याद करते हैं। बाप कहते हैं याद करते हो, यह तो ठीक है, परंतु अभी मम्मा के नाम रूप को याद नहीं करना है। हमको भी उन जैसी धारणा करनी है, मम्मा जैसा पुरुषार्थ करना है, ऐसा नहीं कि मम्मा को याद करना है। हम भी मम्मा जैसे अच्छा बनकर गद्दी लायक बने। सिर्फ मम्मा की महिमा करने से थोड़ी हो जाएंगे। बाप तो कहते हैं माँ में कम याद करो, याद की यात्रा में रहना है। मम्मा जैसा ज्ञान सुनाना है। मम्मा की महिमा का सबूत तब हो जब तुम भी ऐसे महिमा लायक बनकर दिखाओ। सिर्फ मम्मा मम्मा कहने से पेट नहीं भरेगा, और ही पेट पीठ से लग जाएगा। शिव बाबा को याद करने से पेट भरेगा, भरपूर रहेंगे। इस दादा को भी याद करने से पेट नहीं भरेगा। ब्रह्मा बाबा को भी याद करने से, ब्रह्मा बाबा को भी याद करने से पेट नहीं भरेगा, आत्मा में शक्ति नहीं भरेगी। याद करना है एक को, बलिहारी एक की है, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। युक्तियां रखनी चाहिए सर्विस की, सदैव मुख से फूल निकले, मीठा बोल बोले। अगर कांटे पत्थर निकलते हैं तो पत्थर के पत्थर ठहरे। अभी भी वाणी से किसी को दुख दिया तो पत्थर के पत्थर ठहरे। गुण बहुत अच्छे धारण करने हैं, तुमको यहाँ सर्वगुण संपन्न बनना है। सजा खाएंगे तो फिर पद अच्छा नहीं मिलेगा। अगर पवित्र नहीं बने, देवी गुणों की धारणा नहीं किया, तो फिर सजा मिलेगी, तो फिर पद भी कम हो जाएगा। यहाँ बच्चे आते हैं बाप से डायरेक्ट सुनने। यहाँ ताजा ताजा नशा बाबा चढ़ाते हैं। जब मधुबन जाते हैं, बाबा के सामने बैठते हैं, तो बाबा ताजा ताजा मुरली सुनाते हैं, नशा चढ़ाते हैं। सेंटर पर नशा चढ़ता है, फिर घर गए, संबंधी आदि देखे तो खलास। यहाँ तुम समझते हो हम बाबा के परिवार में बैठे हैं, ईश्वरीय परिवार में, वहाँ आसुरी परिवार होता है। सेंटर पर आते हैं, सुनते हैं मुरली, फिर घर जाते हैं, तो आसुरी परिवार के बीच में रहना पड़ता है। इसलिए बाबा नशा गुम हो जाता है। ऐसे नहीं, बाबा कहते हैं कितने झगड़े आदि रहते हैं, वहां जाने से ही कीचड़ पट्टी में जाकर पड़ते हैं। यहाँ तो तुमको बाप भूलना नहीं चाहिए। दुनिया में सच्ची शांति किसको भी मिल न सके। पवित्रता, सुख, शांति, संपत्ति सिवाय बाप की कोई दे नहीं सकता। ऐसे नहीं कि बाप आशीर्वाद करते हैं आयुष्मान भव, पुत्रवान भव, नहीं। आशीर्वाद से कुछ भी नहीं मिलता, यह मनुष्यों की भूल है। पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा ना। सन्यासी आदि भी आशीर्वाद नहीं करते, सन्यासी आदि भी आशीर्वाद नहीं कर सकते। आज आशीर्वाद देते, कल खुद ही मर जाते। पोप भी देखो कितने होकर गए हैं क्रिश्चियन धर्म में। गुरु लोगों की गद्दी चलती है, छोटेपन में भी गुरु मर जाते हैं, फिर दूसरा कर देते, या छोटे चेले को गुरु बना देते। यह तो बाबदा है देने वाला, यह लेकर क्या करेंगे। बाबा कभी किसी से कुछ नहीं लेता। बाप तो है निराकार, लेंगे साकार, यह भी समझने की बात है। ऐसा कभी नहीं कहना चाहिए हम शिव बाबा को देते हैं, नहीं। हमने शिव बाबा से पदम लिया, दिया नहीं। कई बच्चों में सूक्ष्म अहंकार आ जाता है कि हमने
इतना सेवा किया, शिव बाबा को इतना दिया, लेकिन बाबा कहते नहीं, मुझे नहीं दिया, तुमने अपना भाग्य जमा किया, पदम गुणा। बाबा तुमको अनगिनत देते हैं, शिव बाबा तो दाता है, तुम उनको कैसे देंगे? मैंने दिया यह समझने से फिर देह अभिमान आ जाता है। हम शिव बाबा से ले रहे हैं, बाबा के पास इतने ढेर बच्चे आते हैं, आकर रहते हैं तो प्रबंध चाहिए ना, वो यार तुम देते हो अपने लिए, मधुबन में जमा करते हैं, कुछ सेवा में लगाते हैं, तो वो भी इतने मकान बनते हैं, जो भी खर्च होता है बच्चों के लिए होता है ना। तो बाबा कहते तुम अपने लिए देते हो, उनको अपना थोड़ी ही कुछ करना है, राजधानी भी तुमको देते हैं, इसीलिए तुम करते हो। जो करेगा सो पाएगा, जो जितना सेवा में लगाते हैं अपना तन मन धन, उसी अनुसार उनको फिर स्वर्ग में मिलेगा रिटर्न में। तुमको अपने से भी ऊंच बनाता हूँ, ऐसे बाप को तुम भूल जाते हो। आधा कल पूज्य आधा कल पुजारी, सत्युग त्रेता में पूज्य रहेंगे, द्वापर में पुजारी बनेंगे, द्वापर कलयुग में। तुमको अपने से भी ऊंच बनाता हूँ, पूज्य बनने से तुम सुख धाम के मालिक बनते हो, फिर पुजारी बनने से दुख धाम के मालिक बन जाते हो। यह भी किसको पता नहीं है कि बाप कब आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं, उस सुख धाम की स्थापना परमात्मा कब आकर करते हैं, ये भी दुनिया वालों को मालूम नहीं। इन बातों को तुम संगम योगी ब्राह्मण ही जानते हो। बाबा इतना अच्छी रीति समझाते हैं, फिर भी बुद्धि में नहीं बैठता। जैसे बाबा समझाते हैं ऐसे युक्ति से समझाना चाहिए। पुरुषार्थ कर ऐसा श्रेष्ठ बनना है। अब बच्चों को समझाते हैं, बच्चों में बहुत बाप बच्चों को समझाते हैं, बच्चों में बहुत अच्छे दैवी गुण होने चाहिए। कोई बात में रुकना नहीं, सकल मुर्दे जैसी नहीं करनी है। बाप कहते ऐसे कोई काम अभी नहीं करो। चंडी देवी का भी मेला लगता है। चंडिका उनको कहते हैं जो बाप की मत पर नहीं चलती, जो दुख देती हैं, ऐसी चंडिकाओं का भी मेला लगता है। बाबा ने आज बहुत सूक्ष्म रहस्य बताया कि जो बच्चे बाप का नाम बदनाम करते हैं, बाप की मत पर नहीं चलते, वो चंडी देवी बनती है, जिनका बलिल चढ़ता है जिन देवियों के ऊपर। मनुष्य अज्ञानी है ना, और थोड़ी समझते हैं, कोई में ताकत नहीं, वह तो जैसे खोखले है। तुम बाबा को अच्छी रीति याद करते हो तो बाप द्वारा तुम्हें ताकत मिलती है, आत्मा में शक्ति बढ़ती है। परंतु यहाँ रहते भी बहुतों की बुद्धि बाहर में भटकती रहती है। इसीलिए बाबा कहते हैं यहाँ चित्रों के सामने बैठ जाओ तो तुम्हारी बुद्धि इसमें बिजी रहेगी। गोले पर सीढ़ी पर किसको समझाओ तो बोलो सत्युग में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, अभी तो ढेर मनुष्य हैं। बाप कहते हैं मैं ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना कराता हूँ, पुरानी दुनिया का विनाश कराता हूँ। ऐसे ऐसे बैठ प्रैक्टिस करनी चाहिए। अपना मुख आप ही खोल सकते हैं। अंदर में जो चलता है वो बाहर से भी निकलना चाहिए। गूंगे तो नहीं हो ना, जो चिंतन चलता है उसको निकालो, बोलो। घर में रड़ियां मारने के लिए मुख खुलता है, ज्ञान सुनने के लिए नहीं खुलता। चित्र तो सबको मिल सकते हैं, हिम्मत रखनी चाहिए। भागे तो सबके पास चित्र होगा, जैसे अभी है, मधुबन जाते हैं तो लाते हैं, सेंटर्स पर भी मिल जाता है। तो ऐसे ज्ञान भी समझाना चाहिए। तो बाबा कहते हैं हिम्मत रखनी चाहिए, अपने घर का कल्याण करें। पहले अपने घर वालों को, मित्र संबंधियों को ज्ञान दे। अपना कमरा चित्रों से सजा दो तो तुम बिजी रहेंगे। फिर चित्र देखेंगे तो चिंतन भी चलेगा। जो आए उनको समझाओ। बाबा कहते यह जैसे तुम्हारी लाइब्रेरी हो जाएगी। दूसरों का कल्याण करने के लिए चित्र आदि लगा देना चाहिए। दूसरों का कल्याण करने के लिए चित्र आदि लगा देना चाहिए। जो आए उनको समझाओ, तुम बहुत सर्विस कर सकते हो। थोड़ी भी सुना तो प्रजा बन जाएंगे। बाबा इतनी उन्नति की युक्तियां बतलाते हैं।
यह सब है। बाबा कहते हैं बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, बाकी गंगा में जाकर एकदम डूब जाओ तो भी विकर्म विनाश नहीं होंगे। यह है सब अंधश्रद्धा। हरिद्वार में तो सारे शहर का गंद आकर गंगा में पड़ता है, सागर में कितना गंद पड़ता है, नदियों में भी किचड़ा पड़ा रहता है, उससे फिर पावन कैसे बन सकते। माया ने सबको बिल्कुल बेसमझ बना दिया है। बच्चों को कहते हैं मुझे याद करो, तुम्हारी आत्मा बुलाती है ना, हे पतित पावन आओ। वह तुम्हारे शरीर का लौकिक बाप तो है ही, पतित पावन तो एक ही बाप है। अभी हम उस पावन बनाने वाले बाप को याद करते हैं। जीवन मुक्ति दाता एक ही है, दूसरा न कोई। इतनी सहज बात का अर्थ भी कोई नहीं समझते। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट है मुख से ज्ञान रतन निकालने की प्रैक्टिस करनी है। ऐसा अभ्यास करना है कि मेरे मुख से सदा मीठा बोल निकले, कड़वे बोलने। कभी मुख से कांटे व पत्थर नहीं निकालने। अपना और घर का कल्याण करने के लिए घर में चित्र सजा देने हैं, उस पर विचार सागर मंथन कर दूसरों को समझाना है। बिजी रहना है, बिजी रहेंगे तो माया नहीं आएगी। दूसरा पॉइंट, बाप से आशीर्वाद मांगने के बजाय उनकी श्रेष्ठ मत पर चलना है। बलिहारी शिव बाबा की है, इसीलिए उन्हें ही याद करना है। यह अभिमान न आए कि हमने बाबा को इतना दिया। बाबा करण करावा है, देने वाला तो वही है ना। तो ऐसा कभी नहीं कहे कि मैंने बाबा को दिया है। वरदान है आज बाबा का, विश्व कल्याणकारी की ऊंची स्टेज पर स्थित रहो, विनाश लीला को देखने वाले साक्षी दृष्टा हो। अंतिम विनाश लीला को देखने के लिए विश्व कल्याणकारी की ऊंची स्टेज चाहिए, जिस स्टेज पर स्थित होने से देह के सर्व आकर्षण अर्थात संबंध, पदार्थ, संस्कार, प्राकृतिक हलचल के आकर्षण समाप्त हो जाते हैं। जब ऐसी स्टेज हो तब साक्षी दृष्टा बन ऊपर की स्टेज पर स्थित हो शांति की शक्ति किरणें सर्व आत्माओं के प्रति दे सकेंगे। स्लोगान है, ईश्वरीय शक्तियों से बलवान बनो तो माया का फोर्स समाप्त हो जाएगा। ईश्वरीय शक्तियों से बलवान बनो तो माया का फोर्स समाप्त हो जाएगा। माया बिल्ली है, भाग जाएगी। तो सदा परमात्मा याद के छत्रछाया के नीचे रहे तो माया कभी नहीं आएगी। ओम शांति।